हे मिस्टर नुमान यार, बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि भाई यहाँ पर बबली बदमाश दिखने में खूबसूरत लड़की और ये लड़की क्यों नहीं करना चाहती पहले नंबर पे शादी। और जब उसे नज़र आ गया था कि कितना अच्छा इंसान जो कि नेचर वाइज अच्छा है, उसके साथ उसकी काफ़ी अटैचमेंट हो गई थी परिजा, जिसका मैं जिक्र करने लगा हूँ, उसके साथ क्यों नहीं की इसने शादी। जबकि लड़कियां तो ये चाहती हैं कि जब वो इतनी ज़्यादा फेमिनिस्ट होती हैं या मान लो कि उनको कोई भी अच्छा मर्द नहीं लग रहा होता तो जो बंदा उनकी मान के चले उससे तो वो फौरन से शादी कर लेती हैं। फिर परिजात के साथ इस लड़की ने क्यों नहीं की शादी, क्या है इसके पीछे रीजन, वो रीजन बताऊंगा आपको काफी डिटेल के साथ और बड़ी इंटरेस्टिंग रीजन है। परिजात के साथ नेक्स्ट एपिसोड में क्या कुछ होने वाला है और इस ड्रामे के अंदर एक बहुत ही कमाल की सच्चाई दिखाई गई है, उसको बेनकाब किया गया है। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के वीडियो में करने वाला हूं। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, पुराने जैसे करते हैं इंस्टाग्राम पे फॉलो या @नुमालिम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूं। वीडियो करते जल्द से लाइक तक हम स्टार्ट कर सकें बहुत ही सुपर डुपर रिव्यू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं बबली बदमाश के कैरेक्टर को। इसको पहले बबली बदमाश कहा जाता था, आजकल एपिसोड्स में इसको दिलावर कहा जा रहा है गुरु की वजह से। सो ये लड़की लड़कों वाली हरकतें क्यों कर रही है और ये लड़के के साथ शादी करना क्यों नहीं चाहती, इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको सबसे पहले गुरु के कैरेक्टर को अंडरस्टैंड करना है कि ये जो गुरु का कैरेक्टर आपको दिखाया गया ये क्या है बेसिकली। सो गुरु एक ऐसा इंसान था कि मतलब मान लो कि जो बिल्कुल परफेक्ट दिखने में वैसे तो मर्द था, लेकिन कुछ टाइम के बाद इसके पेरेंट्स ने ये बात रियलाइज की कि ये कंप्लीट मर्द नहीं है। हो सकता है कि वो कुछ ऐसी हरकतें कर रहा हो या उसका कुछ ऐसा उठना बैठना हो जिसकी वजह से पेरेंट्स ने उसके ये डिसाइड किया कि इसको हम किसी गुरु के पास, किसी ऐसे बंदे के पास भेज देते हैं जहां पर इस तरह के बच्चे पहले से ही हों, फिर उसको किस तरह से मैनेज करना ये गुरु अच्छे से देख लेगा। अब ऐसे लोगों को हमारे यहाँ हिजड़ा भी कहते हैं, कुछ नामर्द कहते हैं, कुछ लोग इनको गे कहते हैं, कुछ लोग इनको होमोसेक्सुअल कहते हैं, मतलब डिफरेंट तरीकों से लोग इस तरह के लोगों को बुलाते हैं। अब होता क्या है कि जब गुरु के पेरेंट्स इस चीज को रियलाइज करके उसको किसी दूसरे गुरु के पास छोड़ देते हैं तो वहां पर वो जो इंसान है डेफिनेटली क्या काम ले सकता है, या नाच गाना या ऑब्वियसली इस तरह के जो हवस के पुजारी मर्द होते हैं उनके पास भेज देना। तो गुरु के लिए ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं थी क्योंकि उसकी जो बॉडी थी वो बिल्कुल मर्दों वाली थी और यहाँ पर दिमाग भी उसका ऐसा था कि मतलब वो इस चीज़ को अवॉइड करना चाहता था। वो चाहता था कि वो भी बिल्कुल नॉर्मल मर्दों की तरह जिंदगी गुजारे, लेकिन अपने हार्मोन्स में चेंज होने की वजह से या अपनी किसी मोर्टेलिटी की वजह से वो बहुत ही ज़्यादा अजियत का शिकार था। लेकिन उसका जिस्म तो है ना, तो उसने अपने जिस्म को इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर कराटे सीखे, यहाँ पर अपनी फील्ड को चेंज किया कि मतलब मैंने नाच गाना नहीं करना, मैंने मर्दों के साथ फ्लर्ट नहीं करना, मैंने कुछ क्रिएटिव करना है, मैंने कुछ पावरफुल करना है जैसे दुनिया के बाकी मर्द करते हैं। क्या है कि मतलब अगर मैं एक चीज़ नहीं कर पाऊंगा जो दूसरे मर्द कर लेते हैं तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं बाकी तो अपने अंदर एक अच्छा चेंज लेके आ सकता हूँ, अपने आप को इस सोसाइटी के गन से तो बचा सकता हूँ। तो वो अपने आप को इतना पावरफुल करता है, अपनी बॉडी को इस तरह से टोन करता है कि वो लोगों का बहुत ही अच्छे से मुकाबला कर सके। फिर क्या करता है कि इसी सिनेरियो के अंदर वो बहरोज के पास जॉब करता है, वहां पर वो बड़ी डेडिकेशन से उसको सिक्योर करता है, तो उसका बड़ा खास बंदा बन जाता है, जिसकी वजह से वो फिर आप कह लो कि वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन खोल लेता है, एक ऐसी एकेडमी बना लेता है जहां पर वो इस तरह के सभी ट्रांसजेंडर्स को बकायदा कराटे सिखाता है, उनको माशरे की गंदगी से लड़ना सिखाता है। तो मतलब कहने के बड़ा अच्छा काम कर रहा है। अब इसी सिनेरियो में जब वो देखता है बबली बदमाश को और उसके अंदर के मर्द को देखता है तो उसे फौरन से इस चीज़ का एहसास होता है कि ये लड़की किस तकलीफ से गुजर रही है। अब कहने को तो ये लड़की है लेकिन इसके अंदर एक लड़का पल रहा है। अब यहाँ से आपको मेरी बात का बहुत अच्छे से अंदाजा होगा कि अब ये लड़की लड़के के साथ शादी करना क्यों नहीं चाहती, क्योंकि जिस तरह लड़के हिजड़े पैदा हो जाते हैं या गे पैदा हो जाते हैं या अपने हार्मोन चेंज होने की वजह से वो अपनी मर्दानगी को मेंटेन नहीं कर पाते, वैसे ही लड़कियों के साथ भी प्रॉब्लम है। बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो बायोलॉजिकली तो लड़की है लेकिन मतलब कहने का ये कि उनके हार्मोन्स के अंदर ऐसा चेंज आ रहा होता है नेचुरली कि वो अपने अंदर की लड़की को कभी पैदा कर ही नहीं पाती, या मान लो कि उनकी कभी वो फीलिंग्स बन ही नहीं पाती किसी भी मर्द के लिए। तो वो कैसे मतलब एक मर्द किसी दूसरे मर्द के साथ कैसे शादी कर सकता है। अगर कोई मुझे कहे कि तुमने इस मर्द के साथ शादी करनी है तो भाई मैं नहीं करूंगा, मैं तो मर जाऊंगा, मैं उस जगह से उस सोसाइटी से भाग जाऊंगा जहां पर कोई ऐसा करने की कोशिश कर रहा होगा। तो सेम गोज विद
बबली बदमाश, उसके अंदर एक मर्द है, वो नहीं करना चाहती किसी भी दूसरे मर्द के साथ शादी, चाहे वो मर्द लाख अच्छा हो, चाहे वो मर्द उसका कितना ही ज्यादा ख्याल रख रहा हो। जैसे एक लड़की लड़की के साथ शादी नहीं करना चाहती, वैसे ही एक लड़का लड़के के साथ शादी नहीं करना चाहता। तो ये जो हार्मोन चेंज हो जाते हैं या इस तरह की कंडीशंस बन जाती हैं कुछ लोगों के साथ नेचुरली, कुछ लोगों के साथ कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं, इसके ऊपर एक बहुत डिटेल्ड स्टडी है, वो आप लोगों को रिसर्च करना चाहिए अगर आप लोग काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ में इंटरेस्ट ले रहे हो। खैर मेरा जितना नॉलेज था मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि भाई आखिर क्यों बबली बदमाश ऐसा क्यों कर रही है, वो क्यों नहीं कर रही परीजाद के साथ शादी, क्यों भागी अपनी शादी से। तो उसके पीछे ये रीज़न थी। दूसरा अगर हम जिक्र करेंगे परीजाद के साथ अब नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला, तो डेफिनेटली आपने देखा कि भैया यहाँ पर ये गुरु के अड्डे से जैसे ही निकला है चाहे किसी भी काम के लिए, तो पुलिस की रेड पहले ही काफ़ी फास्ट है, तो अब वो परीजाद को अरेस्ट कर लेंगे। अब परीजाद को अरेस्ट करने के बाद ड्रामा काफ़ी हद तक आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग हो जाएगा, क्योंकि परीजाद अब क्या बहरोज़ का नाम लेता है, क्या वो सारी सच्चाई बताता है या नहीं, या वो किस तरह से इस सारे सिनेरियो को पोर्ट्रे करेगा, ये बहुत ही ज़्यादा एंटिसिपेशन क्रिएट करता है। और यहाँ पर बहुत सारे लोग एक्साइटेड हैं इस चीज़ को लेकर कि भाई क्या करने वाला ये बहरोज़, जो कि पहले ही परीजाद से काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस था। जब वो अरेस्ट हो जाएगा तो उसके बाद वो मज़ीद हैरान होगा कि इसने पहले तो अपनी जान देने की कोशिश की मेरी बीवी के बचाने के लिए, अब यहाँ पर आप देख लो कि एक इंसान सलाखों के पीछे लेकिन फिर भी मेरा नाम नहीं ले रहा, यहाँ पर सच्चाई नहीं बता रहा, या वो सच्चाई को जिस तरह से पोर्ट्रे कर रहा है उसमें भी मेरी इज्जत का ख्याल रख रहा है। तो ये चीज़ बहरोज़ को बहुत अच्छी लगेगी। ज़िंदगी के अंदर उसने एक तो घटिया काम किया, अपनी बेगम को मार के, उस इंसान को मार के जिससे वो बहुत प्यार करता था, अब वो ये दूसरा घटिया काम नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा ऐसा कि एक इंसान को फजूल में सजा दिलवा दे, सारी ज़िंदगी उस लाखों के पीछे सड़े। तो वो अपनी सच्चाई खुद बताएगा, किस तरीके से बताएगा ये भी आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग आप लोगों के लिए ये होने वाला है कि बहरोज़ अपनी सारी दौलत, आप ये देखो कि एक वो इंसान जिसके पास इतने सारे मिनिस्टर्स हैं, जिसके साथ बात करने के लिए आईजीपी पहले टाइम लेता है, उसके पास कितनी ढेर सारी दौलत होगी। अब इतनी ढेर सारी दौलत उसने क्या करनी है जब वो खुशी नहीं है, अपने ही घर में कैद हुआ है, तो किसी सुलाखों के पीछे जाके कैद हो जाएगा, तो वो उसके लिए ज़्यादा बेहतर नहीं है। कम अज़ कम वो अपने आप को इस चीज़ का एहसास तो दिलाएगा कि हाँ अगर उसने कुछ गलत किया था तो उसकी पनिशमेंट ले रहा है। अब इस सारे सिनेरियो को अगर हम मद्देनज़र रखें तो वो सारी की सारी दौलत अपनी किसी एक बंदे के नाम करना चाहता है, और वो किसके नाम करेगा, बहुत ही ऑब्वियस है, परीजाद के नाम करेगा। परीजाद के पास जब इतना ढेर सारा पैसा आ जाएगा तो उसके बाद आगे से ड्रामे की स्टोरी किस तरह से चलेगी, क्या कुछ एक्सपेक्टेडली आप लोगों को दिखाया जा सकता है, इस ड्रामे की कंप्लीट स्टोरी के रिव्यू में आप लोगों को बता चुका हूँ। ऊपर लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। उसके अलावा जो परीजाद ड्रामे के अंदर मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग और बड़ी अच्छी बात लगी वो ये कि हमारी सोसाइटी की एक बहुत ही गंदगी है जिसको बहुत अच्छे से एक्सपोज कर रहा है ये ड्रामा, और वो ये है कि हमारा जो पुलिस डिपार्टमेंट है वहां पर एक अफसर दूसरे अफसर को खुदा समझता है, या खुदा नहीं तो आप कह लो कि वो इस तरह से उसके साथ रिएक्ट करता है कि जैसे अगर ये मेरे से रैंक में ऊपर है तो मतलब ये कुछ भी कर सकता है, मतलब मेरी तो ज़िंदगी इसके हाथ में लिखी हुई है। हमारी सोसाइटी का एक बड़ा बिटर ट्रुथ है कि यहाँ पर जितना अमीर है, जितना स्ट्रॉन्ग है, चाहे वो बड़े से बड़ा भी क्राइम कर ले उसको उससे निकलना बहुत आसान है। बड़े बड़े पुलिस के आईजी और यहाँ पर अफसर जो हैं वो उनके तलवे चाटते हैं। तो किस तरह से इस ड्रामे के अंदर इस सिनेरियो को पोर्ट्रे किया गया ये मुझे बहुत अच्छा लगा, और इससे हमें सीखना चाहिए और हमें एक्शन लेना चाहिए। प्रैक्टिकली बड़ी ज़रूरत है इस चीज़ की। और जैसे आप लोगों को आगे जाके दिखाया जाएगा कि जो बदर का कैरेक्टर है वो इतने बड़े मगरमच्छ को पिंजरे में बंद करेगा थ्रू अपनी इन्वेस्टिगेशन, एक प्रॉपर सही काम करके, वैसा सही काम रियलिटी में करने नहीं दिया जाता। तो मेरे ख्याल से हमें इस ड्रामे से सीखना चाहिए। और ख़ास तौर पर जो बदर का कैरेक्टर है, जब आपको आगे जाके दिखाया जाएगा कि ये बहरोज़ को सलाखों के पीछे बंद कर देगा, तो आपको दिखाया जाएगा कि इसको मज़ीद अच्छा रैंक दे दिया गया है और इसकी फिर बातों को समझ में आया बाकी लोगों को। तो रियलिटी में भी ऐसे ही होता है, जब तक आप कोई काम डट के कर ना लो, अपने आप को प्रूफ कर ना लो, तब तक आपको कोई भी नहीं मानता। तो मैं समझता हूँ कि मेरे ख्याल से जितने भी हमारे पुलिस अफसर्स हैं यहाँ पर, ठीक है आप लोगों को एक सर्टन प्रेशर लेना चाहिए, आप लोगों को ऑर्डर्स मानने चाहिए, लेकिन साथ में आप लोगों को ये भी देखना चाहिए कि क्या सही क्या गलत है। आप लोगों को हमेशा सही का साथ देना है और अपना काम करना है। इन द एंड ऑफ द डे आप लोग गवर्नमेंट के मुलाजिम हो, आप लोग किसी एक स्पेसिफिक डेजिग्नेशन के मुलाजिम नहीं हो। आज के दौर में मीडिया बहुत फास्ट है। अगर मिसाल के तौर पर आपको पुलिस डिपार्टमेंट से निकाल भी दिया जाता है, आपको कोई अफसर निकाल देता है कि भाई हमने तुम्हें सस्पेंड कर दिया,
तुम ये काम सही नहीं कर रहे या तुम्हारी ये एबिलिटी नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो? आपके पास बहुत अच्छे इदारे हैं हमारे पास, या तो आप मीडिया में जा सकते हो। अगर आप मीडिया में भी नहीं जा सकते तो भाई खुद से सोशल मीडिया पे अपना सच बता के, अपनी केस स्टडी सामने रख के लोगों को दिखा सकते हो कि ये सच्चाई थी। तो आप अगर सच्चे होंगे या आपकी बात में कोई वजन होगा तो उसको डेफिनेटली सुना जाएगा और आपको पुलिस से ज़्यादा अच्छा रैंक मिल जाएगा नॉर्मल सोसाइटी के अंदर, आप हीरो बन जाओगे। तो बड़ा ज़रूरी है इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना, और बड़ी अच्छी सोसाइटी की जो सच्चाई है वो इस ड्रामे के अंदर दिखाई जा रही है। पर्सनली लाइक दिस ड्रामा लॉट। आप लोगों का कैसा जा रहा है एक्सपीरियंस जरूर बताइएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। तो आज के लिए बस इतना है। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट मिस लगा तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन है। वीडियो तो सब्सक्राइब कर उनके ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। इसके साथ ही बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।